नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 35 साल से लेकर 45 साल के बीच के उम्र के व्यक्तियों के लिए, युवाओं के लिए क्या हो फाइनेंशियल सक्सेस के मंत्र, कैसे हम अपने आने वाले समय के लिए गोल्स बना सकते हैं और उसके आधार पर हम अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने जिंदगी को नए स्तर पर ले जाने के लिए इस वीडियो में बने रहें। आपको आपके फाइनेंस जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको शुरुआत करना है अपने फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, यानी कि आप आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पिछले 10 साल में झांकना होगा, देखना पड़ेगा कि आपने 10 सालों में कौन कौन सी गलतियां करी हैं, आपने 10 सालों में क्या सीखा है और पिछले 10 सालों में अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं। इसके आधार पर आप नई गलतियों से सीखकर सही निर्णय लेने की स्थिति में आप होंगे। तो इस काम को आपको सबसे पहले कर लेना है। फिर हम बात करेंगे दूसरा काम हमें करना शुरू करना है। 35 साल की उम्र अगर आपकी हो चुकी है या 45 साल तक भी आप हैं तो पैसे बचाना शुरू करें। हो सकता है कि आपकी सैलरी ज्यादा ना हो, लेकिन आपको छोटी छोटी बचत करना शुरू करना पड़ेगा। इससे आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, जितने भी अनावश्यक खर्च हैं उन खर्चों को आपको तत्काल रोकना प्रारंभ कर दें और जो जरूरत वाले खर्च हैं उनको ही खर्च करें आप। फिर नियमित रूप से जो बचत करें उसको अपने एक हैबिट में डाल लें। यानी कि पहले तो आपको प्रयास करना है, फिर ऐसा प्रयास करना है कि आप एक हैबिट बन जाए, आप अनावश्यक खर्चों से बचे रहें। अगला काम करना है, किसी फाइनेंशियल प्लानर की सहायता लीजिए और आप अपने गोल्स को सेट करिए। यानी कि आपकी जरूरतें क्या है आने वाले 10 से 15 साल में। हो सकता है आपके बच्चों को एजुकेशन हो, उनको एक अच्छी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको दिखाना हो और आपको पैसों की जरूरत है। या फिर आपको लॉन्ग टर्म में आप बात करें तो रिटायरमेंट के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। तो गोल्स को आप डिसाइड करें और उसके आधार पर आप सही तरीके से सही निवेश के विकल्प को चुनें। यानी कि अगर 15 साल 20 साल का आपका कोई गोल है तो ऐसा ना हो कि आप उस गोल के लिए गलत इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर लें। सपोज करिए आपको यहाँ से विदेश जाना है, फॉरेन जाना है और आपने ट्रेन का सहारा ले लिया, शायद आपको समय बहुत ज्यादा लग जाए, आप समय पर वहां पहुंच भी ना पाए। तो सही समय पहुंचने के लिए सही निवेश के माध्यम को आपको चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर है एक इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखें, क्योंकि जॉब्स है, नौकरी है, वो हो सकता है कि आप सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, नौकरियों कोई भरोसा होता नहीं है, पॉलिसीज बदलती हैं या फिर कंपनीज को जरूरत नहीं होती है, इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो वो कंपनियां छटनी करना शुरू कर देती हैं। अभी हमने कोविड पीरियड में देखा कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स चली गई। तो इस अवस्था में आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बीच का जो भी आपका खर्च मंथली होता है उसके अनुसार आप एक इमरजेंसी फंड का कॉर्पस डिसाइड करें और फिर उसके अनुसार आप उस पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर दें। निवेश से पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है और फिर इस फंड को आप ऐसे अकाउंट में रखें जहां पर आप आसानी से इसको एक्सेस कर पाए, ले पाए जरूरत के वक्त पर। फिर हम अगला काम करेंगे इमरजेंसी फंड के बाद, वो है कोई सेकेंड पार्ट टाइम इनकम, सेकेंडरी इनकम या दूसरी इनकम सोर्स को डेवलप करना। जैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं या पार्ट टाइम में कोई बिजनेस या कोई जॉब आप करने का विचार कर सकते हैं। अपनी रुचि और अपने जो स्किल क्षमता है उसका उपयोग करके आप इन जॉब्स को, इन कार्यों को आप करके आप एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटायरमेंट की प्लानिंग। हो सकता है आपकी रिटायरमेंट अभी 20 साल, 25 साल या 30 साल बाद हो, लेकिन आपको शुरुआत अभी से करना है। इसके लिए आप सुरक्षित निवेश की बात करें तो यहाँ पर हम पीपीएफ में भी निवेश कर सकते हैं। 15 साल न्यूनतम इसमें आपको निवेश करना होता है, फिर इसको आप 5 साल के क्रम में इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही एक एनपीएस है जिसको आप कोई भी भारत देश का नागरिक अवेल कर सकता है, ये भी एक अच्छा विकल्प है। साथ ही अन्य बहुत सारे विकल्प हैं जिनको आप चुन सकते हैं। खासतौर पर इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां पर कोई लॉकिंग नहीं होता है।
इस अवस्था में आपको डिसिप्लिन तरीके से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना होगा और आप अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ेंगे। समय रहते आप शुरू करेंगे तो रिटायरमेंट के समय आप एक अच्छा कॉर्पस के साथ रिटायर होंगे और आपको बढ़िया इनकम रिटायरमेंट के बाद भी मिलती रहेगी। नेक्स्ट है बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड तैयार करना। अगर आपकी उम्र 35 से 45 के बीच में है, तो आपके बच्चे होंगे या होने वाले होंगे, आने वाले समय में होंगे, तो उनके एजुकेशन के लिए भी आप प्लानिंग करके रखना है। उसके लिए आप SIP या फिक्स डिपॉजिट जो भी आपके लिए सूटेबल हो, लेकिन यदि 5 साल के पहले कोई टारगेट है या बच्चों की एजुकेशन आ गई है तो फिर आप वहां पर फिक्स डिपॉजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लंबे समय 10 साल 15 साल 20 साल का समय है तो बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए आप इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड का भी सहारा ले सकते हैं। हालांकि उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। साथ ही आपको अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपनी इनकम को सिक्योर करने के लिए, पर्सनल इनकम की सिक्योरिटी के लिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है लेना। उस इंश्योरेंस के माध्यम से आप आसानी से अपने इनकम की सिक्योरिटी कर सकते हैं। कितना टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट हमें करना चाहिए? जो भी आप आमदनी कर रहे हैं एनुअल का, उसका कम से कम 10 गुना और जरूर से जरूर होना चाहिए। अधिकतम आप 15 से 20 गुना भी कर सकते हैं जो भी आप एनुअल इनकम करते हैं। सपोज करते हैं आपकी जो एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए है, तो कम से कम 1 करोड़ रुपए से कम का कोई भी टर्म इंश्योरेंस आप काम कर नहीं है। 1 करोड़ से अधिक का आप टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाएं। इसकी जो EMI है आपके एज के अनुसार डिसाइड होती है। नॉर्मली अगर आपकी उम्र 35 के आसपास है तो 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस लगभग आपको 2000 से 2500 के बीच में मिल जाएगा। आप आसानी से इनको मंथली पे करके आप अपने जॉब की सिक्योरिटी एक तरीके से अपने इनकम की सिक्योरिटी ले सकते हैं। साथ ही एक हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके लिए जरूरी है, जिससे कि फैमिली में इमरजेंसी आने पर आप उस इंश्योरेंस के माध्यम से फैमिली का इलाज आसानी से करवा पाए। आपके जो सेविंग्स हैं, आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ना हो, उनकी बचत हो जाए, तो आप इनको भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए भी लगभग आप 1500 रुपए से लेकर 2000 के बीच में आपको एक अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। फिर हम बात करें, अगर आप भारत जैसे देश में रहते हैं या कोई डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं तो फिर वहां पर आपको एक घर की जरूरत पड़ती है। आप अपने बजट के अनुसार, अपने जरूरतों के हिसाब से एक घर की परचेसिंग पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि घर पर निवेश एक सुरक्षित निवेश रूप में माना जाता है। आप इसको बिल्कुल अवॉइड ना करें। हालांकि जरूरत नहीं है तो आप इन चीजों में निवेश करने से भी आप बच सकते हैं। फाइनली बात करेंगे, अपने लक्ष्यों को डिसाइड करें। आपकी अगर लक्ष्य लंबे समय के लिए है तो आप रियल एस्टेट के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ ना कुछ एक्सपोजर जरूर ले सकते हैं, जिससे लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना होती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में इसमें नुकसान होने की प्रबल संभावना होती है। तो अपने जरूरत के अनुसार, अपने लक्ष्यों के अनुसार आप चुनाव करें कि हमें किस विकल्प को चुनना है, और उस विकल्प के आधार पर आप अपने बचत को निवेश करें और अंत में आप अपने एक सुरक्षित भविष्य की तरफ आगे बढ़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ, या आपने इसमें से कुछ नया सीखा है तो आप कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर, नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।